Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I'm Professor Moinul Hassan and today I'm going to discuss with you the English section of Self-Assessment Test 2022 Pre-Engineering ETA. तो आइए आगाज़ करते हैं इसका। जी डियर स्टूडेंट्स, आपके सेल्फ असेसमेंट टेस्ट का जो पहला क्वेश्चन है वो फिल इन द ब्लैंक्स का है। माई पेरेंट्स ऑलवेज टॉट मी that going to the horse races and archery showdowns, showdowns का मतलब होता है मुकाबले, डैश इज होगा, वॉज होगा या इज होगा। एक तो ये चीज़ हमें हमारा कंसर्न है क्योंकि यही ऑप्शंस इज, वॉज, ये अल्फा, बीटा, चार्ली और डेल्टा में है। और उसके बाद है समथिंग वन शुड डू एटलीस्ट वंस इन वंस लाइफ। अब ये जो वन शुड डू एटलीस्ट वंस इन वंस लाइफ, ये जो चीज़ है ना, ये जनरल स्टेटमेंट है और ये यानी यूनिवर्सल टाइप की स्टेटमेंट होती है कि किसी एक बंदे से रिलेट नहीं कर रही होती। तो जब किसी एक बंदे से रिलेट ना कर रही हो और जनरल यूनिवर्सल टाइप की स्टेटमेंट हो तो वो पास्ट में नहीं होती, पास्ट एक स्पेसिफिक इवेंट के लिए होता है। यहाँ पे इज गलत होगा, हालांकि पीछे पास्ट है। माई पेरेंट्स ऑलवेज टॉट मी, वैसे तो पास्ट है, पास्ट, लेकिन पास्ट आफ्टर पास्ट होता तो है, लेकिन अगर जनरल स्टेटमेंट हो तो फिर होगा प्रेजेंट जनरल यूनिवर्सल स्टेटमेंट। तो जो यूनिवर्सल जनरल स्टेटमेंट होती है वो पास्ट के बाद भी प्रेजेंट में ही रहेगी। इस वजह से माई पेरेंट्स ऑलवेज टॉट मी दैट गोइंग टू द हॉर्स रेसेस एंड आर्चरी शो डाउन्स इज समथिंग वन शुड डू, क्योंकि एक किसी बंदे को हमेशा ही ये काम करना है। तो ये इज होगा, तो बीटा और चार्ली तो वॉज की वजह से गलत हो गया। ये एक बड़ा डॉज था क्योंकि हमारे जनरल रूल तो यही चल रहा होता है कि पास्ट आफ्टर पास्ट, और वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है जिसके ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन बनाया गया है। और अल्फा में क्या मसला है, इज समथिंग आई शुड डू एट लीस्ट वंस इन वंस लाइफ। इसमें आई के साथ वंस का कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है, आई के साथ माई होना चाहिए था और वन के साथ वंस होता है, तो इस वजह से डेल्टा करेक्ट है। 71 को हमने डिस्कस किया। उसके बाद अगर हम 72 को देखें तो क्वेश्चन 72 में लेस देन 5 पीपल, वैसे फ्यूअर देन 5 पीपल जनरली बोला जाता है, लेकिन लेस क्वांटिटी ऑफ, लेस नंबर ऑफ, अगर लेस के बाद नंबर ऑफ या क्वांटिटी ऑफ अंडरस्टूड हो या वो रिड्यूस्ड स्ट्रक्चर कंसिडर किया जाए तो इस तरह से भी लिखा जा सकता है। लेस देन 5 पीपल अटेंडेड द इवेंट दैट टुक प्लेस। अब आगे टुक प्लेस है जो कि प्योर पास्ट है, अब टुक प्लेस से पहले हमें चाहिए तो सिंपल पास्ट से पहले उसी के साथ रिलेट करने वाला वर्ड हमें चाहिए। अगर हम कहेंगे वर अटेंडिंग तो वर अटेंडिंग एक कॉन्टिन्यूअस स्ट्रक्चर हो जाएगा और आगे द इवेंट दैट टुक प्लेस, तो दैट वाज टेकिंग प्लेस होता तो ये ज़्यादा मुनासिब था। और 6 months अगो, और जब अगो का स्ट्रक्चर लग जाए तो ये एब्सोल्यूट पास्ट को बताता है, इसमें पिछले वाले हिस्से में प्रोग्रेसिव नहीं लग सकता, तो इस वजह से अल्फा प्रोग्रेसिव की वजह से गलत हो गया। बीटा हैव अटेंडेड, कोई कंप्लीशन भी यहाँ पे सिंपल पास्ट है अगो की वजह से, तो परफेक्ट स्ट्रक्चर भी यहाँ पे नहीं लगेगा। और हैड अटेंडेड परफेक्ट का परफेक्ट पास्ट तो बिल्कुल नहीं लग सकता, इस वजह से पास्ट परफेक्ट तो बिल्कुल नहीं लगेगा। तो डेल्टा करेक्ट आंसर है सिंपल पास्ट अटेंडेड, तो सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट अटेंडेड। 73 को देखते हैं जी। 73 में आई अपोलोजाइज्ड फॉर माई ट्रांसग्रेशन। देखिए अपोलोजाइज टू, अपोलोजाइज टू समबडी और फॉर समथिंग। आई अपोलोजाइज्ड टू द डायरेक्टर फॉर माई मिसकॉन्डक्ट, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है।
तो आगे क्योंकि माई ट्रांसग्रेशन है जो कि एक ऑफेंस है, एक मामला है, उसके लिए फॉर आएगा, टू नहीं आएगा। तो इस वजह से अल्फ़ा गलत हो गया, एट भी नहीं होता और फ्रॉम भी नहीं होता। तो लेफ्ट साइड की ऑप्शन में तो डेल्टा हमें पता चल गया। उसके बाद है माई ट्रांसलेशन, व्हेन आई आर्ग्यूड विद यू आफ्टर आई वाज अनएबल टू अबाइड बाय। और दूसरी बात ये कि अबाइड के साथ एक फिक्स स्ट्रक्चर है बाय का, तो अबाइड के साथ बाय ही लगना है। तो इस वजह से दोनों ब्लैंक्स को कंसिडर करते हुए डेल्टा करेक्ट आंसर हमारा हो गया। 74 देखते हैं जी। 74 में बोथ द मदर एंड, बोथ एंड ये एक सेट स्ट्रक्चर है, बोथ दिस एंड दिस। तो यहां पे सो और एंड बट तीनों गलत हैं, अल्फा बीटा और डेल्टा, तो एंड आना चाहिए चार्ली में। 75 को देखते हैं, आ समन। ये थोड़ा ट्रिकी है जी, 75 पे गौर कीजिएगा। समन जो होता है ये वर्ब होता है, समन वर्ब होता है और ये प्लूरल वर्ब होता है, और अगर ये सिंगुलर हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब हो तो एस लग जाता है, ये प्लूरल वर्ब होता है। और अगर सिंगुलर वर्ब हो तो फिर समन्स हो सकता है। अच्छा, अब यहां पे क्योंकि आ लगा हुआ है समन से पहले, तो इसलिए ये वर्ब तो रहा ही नहीं, आ की वजह से तो ये नाउन हो गया। तो नाउन में आ समन्स होता है नाउन के तौर पे, ये है वर्ब के तौर पे, और नाउन के तौर पे होगा समन्स, ये सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है, और समन्सेस ये प्लूरल नाउन है। तो यहां पे क्योंकि सिंगुलर नाउन के तौर पे ये आ रहा है, वर्ब के तौर पे तो आ नहीं रहा, ना ही प्लूरल नाउन के तौर पे आ रहा है, तो आ समन्स होना चाहिए, विच वॉज इशूड फॉर अनपेड मॉर्गेज रिपेमेंट्स। तो ये अल्फा में एरर है, आ समन्स होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 76। 76 में देखिए, हैविंग अ कंप्यूटर अलाउड यू टू व्यू मोर फ्री एंटरटेनमेंट। अब ये जो मोर फ्री एंटरटेनमेंट है ये आज आप एंजॉय कर रहे हैं, देन इवन अ किंग एंड क्वीन ऑफ 100 ईयर्स अगो। 100 ईयर्स अगो के किंग एंड क्वीन के साथ मुकाबला है, लेकिन अलाउ आपको आज कर रही है वो, तो इस वजह से अलाउज यू होगा, अलाउड यू नहीं होगा, क्योंकि आप किंग एंड क्वीन के दौर में नहीं रह रहे। किंग एंड क्वीन के दौर की जो एंटरटेनमेंट थी उसके साथ कंपैरिजन है, टाइम का कंपैरिजन नहीं है, बल्कि फैसिलिटीज का कंपैरिजन है। तो इस वजह से अलाउज यू होगा, अलाउड नहीं होगा। अलाउड यहां पे रॉन्ग है, क्योंकि आपसे रिलेटेड जो मामला है, आप जिसको मुखातिब किया जा रहा है वो लिविंग है, वो आज दौर गुजार रहा है, इसलिए अलाउड नहीं होगा, अलाउस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जी, पिक द करेक्ट ऑप्शन। इसमें डेल्टा करेक्ट है जी 77 में। बाय द टाइम बॉबी एंड शानी टुक देयर सीट्स द अपोजिंग टीम हैड स्कोर्ड। बाय द टाइम के साथ या तो फ्यूचर आएगा और या पास्ट आएगा, पास्ट परफेक्ट, तो हैड स्कोर्ड, या फ्यूचर आएगा या फिर पास्ट परफेक्ट आएगा। तो हैड स्कोर्ड 4 टचडाउन्स। अल्फा में क्या मिस्टेक है, विल हैव स्कोर्ड द 4 टचडाउन्स। अब देखिए, विल हैव स्कोर्ड द 4 टचडाउन्स, 4 टचडाउन से पहले द कोई पर्टिकुलराइज करने की यहां रीजन समझ नहीं आ रही। और बीटा में बाय द टाइम बॉबी एंड शानी हैड टेकन, ये बाय द टाइम वाले स्ट्रक्चर में हैड अजीब इसको कर रहा है। हैड टेकन देयर सीट द अपोजिंग टीम हैड स्कोर्ड, दोनों साइड पे हैड नहीं लग सकता, यानी कि पहले वाले हिस्से में भी हैड और दूसरे वाले हिस्से में भी हैड, ये दोनों साइड पे, कॉमा के दोनों साइड पे, दोनों क्लॉजेज में हैड लगा हुआ है। और
40 में क्या है मसला है, बाय द टाइम बॉबी एंड शानी टुक देयर सीट्स द अपोजिंग टीम स्कोर्ड। अब सिंपल पास नहीं लग सकता, या तो विल हैव लगेगा या हैड और थर्ड फॉर्म लगेगी, सिंपल पास नहीं लग सकता। 78 में देखते हैं जी, 78 में अल्फा करेक्ट है। माई पेरेंट्स स्टिल ट्रीट मी लाइक अ 10-year-old गर्ल इवन दो आई एम ऑलरेडी 17। एक बात कंप्लीट हो गई और सेमी कॉलन के बाद दे वॉन्ट लेट मी गो एनी वेयर ऑन माई ओन बाय बस। अच्छा जी, बीटा में क्या मसला है, माई पेरेंट्स स्टिल ट्रीट मी एज अ 10-year-old गर्ल, मुझे ट्रीट कर रहे हैं तो ये इसमें लाइक बेहतर है। और दूसरा इसमें एक और मसला है ऑन बस, ऑन माई ओन बाय बस होता है, तो दो एरर्स हैं इसमें। और 40 में माई पेरेंट्स स्टिल ट्रीट मी लाइक अ 10-years-old, तो 10 ईयर इसके साथ एस नहीं लगना क्योंकि ये अभी एडजेक्टिव स्ट्रक्चर चल रहा है, एडजेक्टिव स्ट्रक्चर में प्लूरलिटी नहीं होती। तो अ 10-year-old गर्ल, इसमें ईयर्स को प्लूरल कर दिया गया है। और डेल्टा में वोंट लेट आई गो, लेट मी होता है, लेट के बाद ऑब्जेक्ट केस आता है, तो ये मसला है। इन माई ओन गलत है, ऑन माई ओन होता है, तो डेल्टा में ये दो मसले। अब 79 में देखिए, 79 में भी डेल्टा ही करेक्ट है। 79 में सम पॉइजनस गैसेस कैन एंटर द बॉडी बाय अब्जॉर्प्शन थ्रू द स्किन। देखिए, एंटर के बाद एक तो इनटू नहीं आना, एंटर के बाद प्रपोजिशन नहीं आनी। और अल्फा में क्या मसला है, सम पॉइजनस गैसेस कैन एंटर द बॉडी बाय अब्जॉर्प्शन अक्रॉस द स्किन। अब्जॉर्प्शन अक्रॉस तो पूरी स्किन के इलोंगेटेड फैलने की बात हो जाएगी अक्रॉस में, जबकि वो थ्रू की बात हो रही है। अब्जॉर्प्शन स्किन की बाहर से अंदर की तरफ अब्जॉर्ब हो जानी है, वो अक्रॉस की सेंस नहीं है। और बीटा में क्या मसला है, अब्जॉर्प्शन टू द स्किन, टू तो डायरेक्शन शो करने के लिए होता है, तो अब्जॉर्प्शन तो स्किन के अंदर से होनी है, ना कि सिर्फ स्किन तक होनी है। और 40 में सम पॉइजनस गैसेस कैन एंटर इनटू, इसमें एंटर के बाद प्रपोजिशन नहीं लगनी, तो डेल्टा करेक्ट आंसर हुआ। अब 80 को डिस्कस करने के लिए ऑनवर्ड, 80 से ऑनवर्ड के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 80 को देखते हैं जी। इसमें 40 है। 80 में 40 करेक्ट है। इफ अ कंट्री इज टू प्रॉस्पर इट मस्ट प्रोड्यूस गुड्स बोथ फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन एंड फॉर एक्सपोर्ट्स। देखिए, इफ अ कंट्री इज टू प्रॉस्पर इट मस्ट प्रोड्यूस गुड्स। अब इसमें 40 करेक्ट है और अल्फा में क्या मसला है, इट विल प्रोड्यूस। देखिए, इट मस्ट प्रोड्यूस होगा क्योंकि कंफर्म नहीं है, कंडीशनल बात हो रही है। इफ अ कंट्री इज टू प्रॉस्पर इट विल प्रोड्यूस गुड्स बोथ डोमेस्टिक कंजम्पशन एंड फॉर इंपोर्ट्स। फॉर की प्लेसमेंट भी अल्फा में गलत हो रही है, आगे फॉर लगा हुआ और पीछे वाले हिस्से में फॉर नहीं लगा हुआ, तो अल्फा में ये एरर्स हैं। और बीटा में इफ अ कंट्री इज टू प्रॉस्पर इट मस्ट प्रोड्यूस गुड्स बोथ फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन एंड फॉर इंपोर्ट्स अब्रॉड। देखिए, एक बात ये ध्यान में रखिए कि एक्सपोर्ट अब्रॉड होता है, इंपोर्ट अब्रॉड नहीं होता। इंपोर्ट फ्रॉम अब्रॉड तो हो सकता है, इंपोर्ट अब्रॉड नहीं हो सकता। इंपोर्ट फ्रॉम होगा तो ठीक होगा। अच्छा, और फिर आप ये देखें कि 40 तो ठीक है। और डेल्टा में देखिए, इफ अ कंट्री इज टू प्रॉस्पर इट मस्ट प्रोड्यूस गुड। अब ये गुड्स ये प्लूरल के तौर पे ही चीजें होगा, अगर ये इसके साथ एस नहीं लगेगा तो गुड तो अच्छा होता है, और इसके साथ एस लगता है तो ये गुड तो एडजेक्टिव होता है, और इसके साथ एस लगेगा तो ये नाउन बन जाएगा, जिसका मतलब चीजें होगा। तो ये नाउन का मतलब चीजें और एस लग के है, तो इस वजह से सिर्फ गुड लगाया जाएगा तो उसका मतलब तो अच्छा हो जाएगा। और उसके बाद कंजम्पशन एंड फॉर एक्सपोर्ट्स अब्रॉड, तो एक्सपोर्ट्स
अब्रॉड भी मैंने आपको जैसे पहले बता दिया, इम्पोर्ट्स अब्रॉड तो होगा नहीं, और एक्सपोर्ट्स अब्रॉड के लिए इफ़ अ कंट्री इज टू प्रॉस्पर इट मस्ट प्रोड्यूस गुड्स बोथ फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन एंड फॉर एक्सपोर्ट्स अब्रॉड, तो हो सकता है, लेकिन इम्पोर्ट्स अब्रॉड नहीं हो सकता। आगे चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, इसमें चार्ली करेक्ट है। जस्ट एज मैरिज हैड एडेड समथिंग सो डिड बेरीवमेंट, तो जस्ट एज एंड सो डिड, जस्ट एज एंड सो डिड, ये स्ट्रक्चर है, और इसमें अल्फा में सो मिसिंग है, बीटा में सो के बाद डू लगा दिया है जो कि टेंस गलत हो गया क्योंकि पीछे पास्ट है, तो पास्ट आफ्टर पास्ट, पास्ट आफ्टर पास्ट का उसूल आपने याद रखना है। ये वो पास्ट आफ्टर पास्ट का उसूल है जो क्वेश्चन नंबर 1 में इसकी एक्सेप्शन थी। तो जस्ट एज मैरिड, ये 40 तो करेक्ट हो गया, और डेल्टा में देखिए जस्ट एज मैरिज हैज एडेड समथिंग एंड, तो एंड नहीं लगेगा, सो लगेगा, एंड यहां पे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारे पास सिनोनिम्स के क्वेश्चंस हैं। 82 में सिनोनिम है, तो 82 में ल्यूमिनस का, तो ये जो ल्यूमिन है इसका मतलब रोशनी होता है, ये रूट है, लैटिन एंड ग्रीक रूट्स एंड स्टेम्स में, तो ये रूट है और इसका मतलब रोशनी है, ब्राइटनेस। तो ल्यूमिनस और OUS का मतलब होता है वाला, हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, तो रोशनी वाला, तो रेडियंट RAD ये भी रूट है, RADI ये भी रूट है, और इसका भी मतलब रोशनी है, तो डेल्टा करेक्ट आंसर है। बाकी अल्फा नहीं होगा, अनब्लेमिश्ड जिसमें कोई दाग ना हो, ज़रूरी नहीं कि जिसमें दाग नहीं है वो चमकदार भी हो, और बीटा में मर्की है, मर्की तो इसका एंटोनिम है, मर्की धुंधला होता है, और चार्ली लैकलस्टर भी धुंधला होता है जो जिसमें कमी हो रोशनी की। और सिनोनिम का नेक्स्ट क्वेश्चन है परप्लेक्स्ड, तो 83 में सिनोनिम का क्वेश्चन है परप्लेक्स्ड, तो प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स, प्लेक्स जो होता है ये भी रूट है, और इसमें कंफ्यूजन और डिसोरिएंटेशन और अनक्लियर और कंपाउंड, यानी कि चीज़ें बहुत ज़्यादा आपस में उलझी हुई हों या बहुत ज़्यादा अटैच्ड हों, सिंपल ना हो, वो चीज़ प्लेक्स होती है। अच्छा जी, और कॉम इसके साथ लगता है तो चीज़ें जुड़ जाएंगी। परप्लेक्स्ड कंफ्यूज को कहते हैं, तो परप्लेक्स्ड वो बंदा होगा जिसके ज़हन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हों और वो कंफ्यूज हो, तो परप्लेक्स्ड कंफाउंडेड को कहेंगे बीटा। अब अल्फा नहीं होगा, एक्यूरेट बिटर को कहते हैं, और चार्ली नहीं होगा, फ्रेग्रेंट खुशबूदार को कहते हैं, ये दोनों कंफ्यूज नहीं होते, और डेल्टा एडिफाइड बुलंद को कहते हैं, ये भी कंफ्यूज नहीं होता। अपोजिट के दो क्वेश्चन देखते हैं। अपोजिट का क्वेश्चन है बेनिफिशियल, तो बेन भी रूट है 84 में, बेन का मतलब गुड होता है, बेन भी रूट है और इसका मतलब गुड होता है, जिधर भी बेन होगा इसका मतलब गुड होगा। तो बेनिफिशियल जो फायदा देने वाली चीज हो, और डेट्रीमेंटल जो नुकसान देने वाली चीज हो, दोनों एक दूसरे के एंटोनिम्स हो गए। बीटा में बोल्स्टर बुलंद करना, ताकतवर करना, और चार्ली में एडवांटेजेस, ये भी बोल्स्टर भी एडवांटेजेस भी। एक तो बात ये है कि बेनिफिशियल एडजेक्टिव है, तो बोल्स्टर वर्ब है, इसलिए वो वर्ब होने की वजह से ये गलत हो जाएगा और मीनिंग भी नहीं मिल रहा। और चार्ली में एडवांटेजेस फ़ायदा देने वाला, और श्रूड चालाक, तो ये कोई भी डेट्रीमेंटल का मीनिंग नहीं दे रहा, डेट्रीमेंटल अल्फा है और यही बेनिफिशियल का एंटोनिम है। और मेल ऑर्डरस, अब देखिए 85 में मेल है, और ये भी मेल का मतलब बैड होता है, ये भी रूट है और इसका मतलब बैड होता है। तो मेल ऑर्डरस बुरी खुशबू देने वाला, और फ्रेग्रेंट इसका एंटोनिम होगा। मेल ऑर्डरस बुरी खुशबू देने वाला है और फ्रेग्रेंट इसका एंटोनिम होगा। अल्फा नहीं होगा, एक्यूरेट बिटर को कहते हैं, और बीटा पंजेंट बहुत तेज़ खुशबू वाले को कहते हैं। अब ये तेज़ खुशबू वाला बुरी खुशबू भी हो सकती है और अच्छी भी हो सकती है। और डिलिशियस,
और पंजेंट सिर्फ खुशबू से रिलेटेड भी नहीं है, ये टेस्ट के लिए भी हो सकता है, जनरल वर्ड है। और डिलिशियस भी पॉजिटिव वर्ड है, तो इसलिए मेल ओडरस का एंटोनिम नहीं होगा। अब जी फिल इन द ब्लैंक्स है। द इकोनॉमी इज लुकिंग प्रिकेरियस होगा, क्योंकि एज आर करेंसी बिकम्स लेस वैल्यूएबल। अब जब करेंसी लेस वैल्यूएबल हुई है तो इकोनॉमी की कोई अच्छी कंडीशन नहीं है, तो प्रिकेरियस का मतलब है नाजुक कंडीशन में। बाकी प्रोटेक्टेड, प्रैग्मेटिक और इक्विटेबल सारे पॉजिटिव वर्ड्स हैं, तो इस वजह से बीटा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जी। एक्टिव और पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है, तो फिनिश द वर्क 86 में हमने जो चीज़ डिस्कस की है वो सेंटेंस कंप्लीशन की है, तो प्रिकेरियस एक नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक इकोनॉमी के लिए बता रही है। और 87 में फिनिश द वर्क इन टाइम, लेट द वर्क बी फिनिश्ड इन टाइम। 86 हमने डिस्कस कर लिया था, 87 जो है वो वॉइस का क्वेश्चन है। 87 वॉइस का क्वेश्चन है। फिनिश द वर्क इन टाइम, लेट द वर्क बी फिनिश्ड इन टाइम। इसमें जो वर्क है जो कि फिनिश का ऑब्जेक्ट था वो लेट के बाद पहले आ जाएगा और बी फिनिश्ड के साथ पैसिव स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्योंकि ये इंपेरेटिव का है तो इंपेरेटिव में मोस्टली इस तरह से लेट के साथ आप इसको कन्वर्ट करते हैं। अब बीटा में क्या मसला है, लेट द वर्क बी फिनिश्ड इन बाय टाइम, तो फिनिश्ड इन एक्स्ट्रा लगा हुआ है। और 40 में लेट द वर्क बी फिनिश्ड बाय हिम इन टाइम। अब ये जो बाय हिम है ये लेट हिम होता तो फिर ठीक होना था। अब क्योंकि ऊपर सिर्फ इंपेरेटिव है जिसमें कि हिम का कोई कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है और जिसको बात की जा रही है उसी के लिए है, इसमें कोई थर्ड पर्सन का रेलेवेंस नहीं है, तो हिम नहीं आएगा। और डेल्टा में लेट मी फिनिश, इसमें मी को भी बगैर वजह के सपोज कर लिया गया है। और 88 को देखिए, प्रिपेयर, तो ये 88 भी वॉइस का है। प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द वर्स्ट, ये भी इंपेरेटिव है, तो बी प्रिपेयर्ड या तो लेट के साथ होगा या बी के साथ होगा। इंपेरेटिव को ट्रांसफर, इंपेरेटिव को चेंज किया जाएगा या लेट के साथ या बी के साथ। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, प्रिपेयर योर सेल्फ, क्योंकि बात हो रही है, हुक्म उसी को दिया जा रहा है, तो उसी के हवाले से ही हम उसको कन्वर्ट भी करेंगे। अल्फा क्यों नहीं है, बी यू बी प्रिपेयर्ड, तो यू इसमें एक्स्ट्रा है, यू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। अगरचे ये गलत नहीं है लेकिन 40 इसमें सबसे क्रिस्प ऑप्शन है। और बीटा द वर्स्ट शुड बी प्रिपेयर्ड बाय योर सेल्फ, इसमें तो योर सेल्फ ने वर्स्ट को प्रिपेयर करना शुरू कर दिया है, तो इसमें ऑब्जेक्ट चेंज हो गया। और डेल्टा में प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द वर्स्ट। अब देखिए प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द वर्स्ट में वो सेम चीज़ ही यहाँ पे रिपीट कर दी गई है, तो कन्वर्ट तो होना है, सेम चीज़ तो नहीं रहेगी। तो 89 में हम आपको देखते हैं कि अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के दो क्वेश्चन हैं, 89 और 90। 89 और 90 जो हैं वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के हैं। क्वेश्चन 89 को देखते हैं जी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है। ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, तो ये एक्सक्लेमेशन है, एक्सक्लेमेशन है। तो एक्सक्लेमेशन में जो एक इन्वर्टेड स्ट्रक्चर होता है उसको आपने प्लेन कर देना होता है कन्वर्ट करते हुए। ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल सीन, ठीक हो गया। एक्सक्लेम के साथ विद वंडर विद जॉय लग भी सकता है, और अगर नाम भी लगाएं तो फिर भी ठीक। इस यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन यही है, अल्फ़ा। तो बीटा में ही एक्सक्लेम्ड व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट वाज। अब देखिए व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन वाली वो स्ट्रक्चर तो प्लेन हुआ ही नहीं, इसमें व्हाट उसी तरह ही रहा, दैट इट वाज होना चाहिए। और 40 में ही वंडर्ड दैट इट वाज अ ब्यूटीफुल सीन। अब इसमें वंडर्ड से एक्सक्लेम्ड बेहतर है क्योंकि एक्सक्लेमेशन ही तो बतानी है आपने। और डेल्टा में ही सेड दैट व्हाट, अब दैट और व्हाट तो इकट्ठे आ ही नहीं सकते। और क्वेश्चन नंबर 90, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड यू ईट फॉर ब्रेकफास्ट टुडे, द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट। डॉक्टर ने पेशेंट से पूछा तुमने क्या आज खाया था। तो इसमें द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट व्हाट ही हैड ईटन, अब ही
सर्टनली पेशेंट के लिए है। द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट व्हाट ही हैड ईटन फॉर ब्रेकफास्ट दैट डे। अच्छा, एक तो टुडे जो है वो दैट डे में कन्वर्ट हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क जो पीछे है वो ख़त्म हो जाएगा, तो बीटा बेस्ट ऑप्शन है। अल्फा में क्या मसला है, द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट वेदर। अब ऑप्शन वाला वेदर यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि एब्सोल्यूट पूछा गया कि क्या तुमने खाया, क्या तुमने खाया या नहीं, इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं है, तो अल्फा गलत है। और चार्ली में द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट वेदर ही हैज़ ईटन ब्रेकफास्ट दैट डे, ये भी जो अल्फा और चार्ली है दोनों में एक टाइप की ही मिस्टेक है कि दोनों में ये बात मीनिंग चेंज हो रहा है कि क्या तुमने खाया या नहीं, ये बात नहीं पूछी जा रही, बल्कि ये पूछा जा रहा है कि तुमने क्या खाया। और डेल्टा में द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट वेदर ही वॉज ईटन, इसमें तो पेशेंट ही खाया गया है, तो इसमें पैसिव बहुत ख़तरनाक किस्म का हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा सेल्फ असेसमेंट टेस्ट 2022 का ईटा का इंग्लिश सेक्शन। आई होप कि ये डिस्कशन आपके लिए मुफीद रहेगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।